हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे क्लास 7th का थ्री चैप्टर और थ्री चैप्टर का नाम है डाटा हैंडलिंग। उसके एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द रेंज ऑफ हाइट एनी 10 स्टूडेंट्स इन योर क्लास। यानी कि आप अपनी क्लास के 10 बच्चों की हाइट का रेंज निकालें। तो या तो आप अपने 10 बच्चों क्लास में 10 बच्चों का हाइट मेजर करें, उसका फिर रेंज निकालें, या फिर आप खुद से लेट लेट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, खुद से ही लेट कर लिया। तो यहाँ देखिए हमने क्या किया, फर्स्ट वन लेट इन द हाइट ऑफ स्टूडेंट इन सेंटीमीटर। मतलब जो स्टूडेंट की हाइट हमने लेट किया वो किसमें किया, सेंटीमीटर में किया। ऐसा हमने लिख दिया यहाँ पे, थोड़ा सा गैप देके लिख देना आप लोग भी। और 128 135 ऐसे करके सारे बच्चों की हमने हाइट मेजर करके लिख दी। मेजर करके लिखे, अपने आप से लेट कर दो, मैंने लेट करके लिख दी। अब रेंज कैसे निकालेंगे, रेंज निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है देखिए, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मतलब ज्यादा सबसे ज्यादा जिसकी हाइट है उसकी हाइट लिखेंगे, और सबसे कम जिसकी हाइट है उसकी हाइट लिखेंगे। लिखने के बाद उनको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। बीच में कौन सा साइन है, माइनस का। ठीक है, तो लिखा 151 माइनस 128 इज इक्वल टू कितना आएगा, सुनो घटाओगे 23। और वो भी किसमें आएगा, यूनिट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो नंबर कट जाते हैं। आंसर भी गलत हो सकता है, एग्जामिनर का मूड के ऊपर है, पूरा ही क्वेश्चन काट दे, क्योंकि आपने क्या लगाया, यूनिट लगाया। जैसे यूनिट लगाना आंसर में बहुत जरूरी है, तो यहाँ पे लगा देना सेंटीमीटर। क्लियर। देखते हैं अब सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है कि सेकंड क्वेश्चन बोलता है ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन द क्लास असेसमेंट इन द टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म मतलब क्या होता है कि तुम्हें एक टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल बनाने के बाद इसका बायोडाटा सारा लिखो और सॉल्व करो। ठीक है, तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। देखो पहले क्वेश्चन समझ लो पूरा। उन्होंने ये बोला और हमें कुछ यहाँ पे क्या दे दिए, डाटा दे दिए। उसके बाद हमसे उस इसको मतलब टेबुलर फॉर्म में हम सेट करेंगे। उसके बाद हमें 4 क्वेश्चन का क्या देना है, आंसर देना है। ठीक है, पहले हम टेबुलर वो बनाएंगे अपना टेबल, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो इसके लिए ना हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। जैसे कि देखिए, हम वन को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे। तो ये हम जो समझा रहे हैं कि वन को हम ऐसे लिख सकते हैं, टू को ऐसे। ये क्या है, ये आपका है टैली मार्क्स। ठीक है, क्योंकि अपन को टेबल बनाने के लिए 2-3 चीजें तो चाहिए। एक तो अपन लोग मार्क्स लिख देंगे, ऊपर से एक फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है कि जैसे कि इसमें देखिए 4 नंबर कितने बार आया। 4 देखो, एक ये आया, एक ये आया, एक ये आया, तो कितनी बार आया, 3 बार। यानी कि जो नंबर जितने बार आया होता है वो उसकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो एक ये हो गया। और एक हम टेली मार्क्स निकालते हैं। अब टेली मार्क्स कैसे लिखते हैं, तो देखो 1 को हम ऐसे लिखेंगे, 2 को हम लिखते हैं ऐसे, 2 बार लाइन खींच दो। ठीक है, 3 को 3 बार, 4 को 4 बार, 5 को ऐसे नहीं कि 5 बार खींच दी, 1 2 3 4 5 और हो गया, नहीं ये गलत हो जाएगा। 4 बार लाइन खींचनी है और एक बार ऐसे खींचनी है। ऐसे 6 को 4 बार खींचेंगे, एक बार से तो हो गया 5 और एक बचा तो वो अलग से 1। ठीक है, ये लिखने का तरीका है। 7 को कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 और एक बार लाइन खींचेंगे, फिर 1 2 अलग से। ये क्या है, लिखने का तरीका है। क्या क्या निकालने का, टेली मार्क्स निकालने का। तो हम टेली मार्क्स की कॉलम बना लेंगे, एक मार्क्स का और एक किसका, फ्रीक्वेंसी का। क्लियर, देखते हैं कैसे। तो इसमें हमने टेबल बनाई, मार्क्स, टेली मार्क्स, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, पहले तो मार्क्स लिखी हमें, जो मैं दिए गए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 कैसे मैम, आपने कैसे लिख दिए, देखो बेटा कितने नंबर हैं इसमें। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ, देखो इसमें क्या है, हमें जो मार्क्स दिए गए हैं तो उसमें कहाँ के नंबर है, मतलब 1 है, 2 है और 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। इससे ज्यादा कुछ नंबर है नहीं है, यानी कि 9 तक ही हमें नंबर्स दिए गए हैं, तो हमने वही लिखा मार्क्स में, 1 से लेके 9 तक लिख लिया। ठीक है, और फिर हम क्या लिखेंगे, टैली मार्क्स। टैली मार्क्स को छोड़ो, पहले लिखो फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैसे लिखेंगे, तो 1 कितनी बार आया पूरे उसमें, देखो 1 कितनी बार है, एक ही बार है। 2 कितनी बार आया, 1 और कहीं आया है 2, ये आया, देखो 1 और 2 बार। तो 2 की कितनी होगी फ्रीक्वेंसी, 2। ठीक है, और 3 कितनी बार आया, 1 और कहीं है, नहीं है। 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई। 4 की कितनी हुई, 1 2 और 3। 4 कितनी बार आया, 3 बार। तो ऐसे ही हमें गिनना है कि कौन कितनी बार आया और उसको लिख देना है। जैसे देखिए, हमने 1 को देखा था तो 1 बार आया, 2 को देखा तो 2 बार आया, 3 को देखा तो 1 बार आया, फिर 4 देखा तो 3 बार आया, 5 देखा तो 5 बार आया। देखो 5 बार कैसे आया, 1, ठीक है, 2 3 4 और 5, ऐसे सारे हमने
काउंट करके उनकी फ्रिक्वेंसी लिख दी। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या है, जितनी फ्रिक्वेंसी होगी, ठीक है, उस हिसाब से हम टैली मार्क्स निकालते हैं। ठीक है, नंबर के हिसाब से निकालते, फ्रिक्वेंसी के हिसाब से। 1 है तो 1 निकाला, 2 है तो 2, 1 है तो फिर 1, 3 है तो 3, 5 है तो 1 2 3 4 और ऐसे 5। ठीक है, 4 2 1 1। क्लियर। अब इनके क्वेश्चंस का आंसर देंगे। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें, देखिए जैसे ये क्वेश्चन था ना हमारा, देखो ये सेकंड वाला था, यहाँ तक हमने टेबुलर फॉर्म में कर लिया। अब फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है कि विच नंबर इज द हाईएस्ट, यानी कि इस टेबुलर फॉर्म में सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है। तो बताओ सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है भाई। सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है, 9 है ना। तो बस सिंपल सा लिखना है हमें कि 9 इज द हाईएस्ट नंबर। ठीक है, 9 इज द हाईएस्ट नंबर। क्लियर। अब सेकंड वाला क्वेश्चन है कि विच नंबर इज द लोएस्ट, यानी कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो इसमें लिखेंगे 1 इज द लोएस्ट नंबर। ठीक है, फिर थर्ड वाला क्वेश्चन पूछा है, अब मैं लोएस्ट नंबर कहाँ से निकाला, तो पता चल गया होगा कि इसमें से देखेंगे सबसे छोटा नंबर कौन सा है मार्क्स में। सबसे हाईएस्ट है 9, तो सबसे छोटा कौन सा है 1 है, तो हमने 1 लिख दिया, 1 इज द लोएस्ट नंबर। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन तुमसे पूछा है कि विच इज द रेंज ऑफ डाटा। डाटा जो अपने निकाला है ना, उसका क्या निकालना है, रेंज निकालना है। तो रेंज निकालने का फॉर्मूला वही होता है जो अभी पहले बताया था हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही, कि रेंज बराबर हाई ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो हाईएस्ट क्या था, 9 था, लोएस्ट क्या है 1 है। 8 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो 8 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड द अर्थमेटिक मीन। अब अर्थमेटिक मीन में हम कैसे निकालेंगे, डोंट वरी। अर्थमेटिक मीन निकालने का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, देखो अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू, ये फॉर्मूले याद कर लेना, रट लेना, क्योंकि इन फॉर्मूले के बिना ये क्वेश्चन नहीं होंगे। क्लियर। इसको याद करने में से बहुत इजी है। आप देखो वैसे क्या रेंज का कोई याद करने वाला टफ थोड़े ना है। रेंज करोगे सबसे हाईएस्ट वाला नंबर लेके सबसे लोएस्ट वाला नंबर लेके दोनों को माइनस कर दोगे और आगे आंसर। ठीक है, अब अर्थमेटिक मीन की बात कर लेते हैं। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब सम मतलब यानी कि जितने भी तुम्हें नंबर दिए गए हैं ऑब्जर्वेशन, ये तुम्हें जो दिया गया है इनको क्या करना है, काउंट कर लेना है सब तुम टोटल। और ये कितने हैं, नंबर कितने हैं, देखो जैसे कि ये 4 6 10 हो गया, फिर 17 हो गया, ऐसे करके तुम जोड़ लोगे। ठीक है, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कितने बार कितने नंबर है तुम्हारे पास, 20 है। तो वही नंबर जहां पूछे वहां पे तुम्हें काउंट करके लिखना है। सम बोल दे तो यानी कि प्लस। ठीक है, तो सबको क्या करोगे, प्लस कर दोगे। देखो हमने किया है यहाँ पे, अर्थमेटिक मीन निकाला, सबको प्लस कर दिया, आप और में 20 लिख दिया। जब सबको प्लस करोगे तुम ना आराम से करना, तो कितना आएगा आपका 100 आएगा। कितना आएगा 100। 100 अपॉन क्या आएगा 20 आएगा। 0 से 0 काटोगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 बन जाए 2, 2 5 जा 10। ठीक है, तो आंसर हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। यहाँ तक कोई समस्या आई होप की नहीं होगी वैसे तो। और ऐसे एक ये फॉर्मूला हो गया और एक रेंज वाला हो गया, इनको याद कर लेना। ठीक, अब है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन बोलता है फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर। अब आपको पता होना चाहिए होल नंबर क्या होते हैं। तो होल नंबर क्या होते हैं, इसे नेचुरल नंबर तो पता ही होगा, तो होल नंबर ही पता होना चाहिए। देखो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 0 से जाएगा इन्फिनिटी तक। अब 0 याद कैसे रखेंगे, देखो WHO। ठीक है, तो ओ क्या हो गया 0। 0 से स्टार्ट होगा तो वो क्या होगा हमारा होल नंबर। ठीक, तो हमने लिखा है फर्स्ट 5 होल नंबर आर। 0 हो गया एक, तो फिर 1 2 3 4 पूरी तक करेंगे ना, 1 2 3 4 5 हो गए ना हमारे 5। 5 चाहिए हमको, तो हमने लिखा उसका, और हमें इसका क्या निकालना है, मीन निकालना है। मीन मतलब वही अर्थमेटिक मीन जो भी पहले हम लोग पढ़ के आए। तो मीन कैसे निकालेंगे भाई, सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो हमने 5 लिखे जो था हमारा 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। सबको लिखने के बाद आपने क्या किया, टोटल नंबर नंबर कितने थे हमने भी बताया था ना, 1 2 3 4 5। तो 5 से क्या किया, डिवाइड देंगे। क्लियर। सबको ऐड करोगे, तो ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 10। ठीक है, 5 और 5 10, फिर 5 बन जाए 5, 5 टू 10, आंसर कितना आ गया 2। क्लियर। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन बोलता है कि एक क्रिकेटर स्कोर स्कोर करता है कितना, द फॉलोइंग रन इन 8 इनिंग्स।
ठीक है, कितने 8 इनिंग्स। ठीक है, हमें क्या है कि हमको दिया गया है कुछ क्रिकेटर्स पे इनिंग्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 58, 76, 40, 35, 46, 45, 0, 100। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द मीन। क्या निकालना है, मीन, यानी कि वही मीन बराबर क्या होता है, सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर। तो हमने लिखा यहाँ पे क्या लिख दिया भाई, बराबर लगाया, सारी लिंक्स को लिख दिया यहाँ पे, अपॉन में क्या लिखा 8। ठीक है, अब सबको जोड़ा जोड़ा। देखो यहाँ पे जीरो लिखना बहुत डाउटफुल काम है, जैसे कि बच्चे सोचेंगे जीरो, अगर हम सबको ऐड करेंगे, जीरो में ऐड करेंगे तो आएगा तो वही जो हम इनको ऐड करेंगे, तो उसको लिखने की जरूरत है। इसको इसलिए लिखा जाता है क्योंकि ये काउंट ऑफ नंबर्स में आएगा। ठीक है, जो हमारे टोटल नंबर ऑफ निकाले हैं ना, अगर इसको हम हटा देंगे तो नंबर कितने जगह, फिर 1 2 3 4 5 6 7 है ना। इसलिए जीरो है, उसने खेला तो है ही ना, तो इसलिए उसने रन भले ही जीरो बनाए हैं लेकिन उसने इनिंग तो की थी। तो कितने हो गए, फिर ये नंबर कितने होंगे, इसको भी काउंट करना पड़ेगा, जीरो है तो इसको लिखेंगे। सबको जब टोटल करेंगे तो आएगा कितना, 400। ठीक है, 400। और अपॉन में कितना आएगा, 8 आएगा जब सबको जोड़ लोगे। ठीक है, और इसको लिखना भी जरूरी है, भले ही उसने कितनी भी रन बनाए हो लेकिन उसको किया तो है, तो हमने किया। लिखा 400/8, 8 से इसको काटा तो देखो 8 से काटेंगे तो 8 से 8 5 8 बन जा 8 और 8 5 जा 40। ठीक है, 10 था तो यहाँ 10 आ गया, ये 50 हो गया। क्लियर। अब देखेंगे कौन सा क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। और फिफ्थ क्वेश्चन के कितने पार्ट है, 3 पार्ट है, 4 है, सॉरी 4। तो इसमें क्या है कि आपसे पूछा है कुछ, एक टेबल दी गई है और पूछा है कुछ क्वेश्चंस के आंसर, देखते हैं करते हैं। तो इसमें क्या हुआ, 4 गेम खेले गए। ठीक है, देखो पहले क्वेश्चन पढ़ लो। फॉलोइंग टेबल शो द पॉइंट ऑफ ईच प्लेयर। बिल्कुल प्रत्येक प्लेयर को क्या दिया है, मैं उन्होंने कितना खेला, कितने रन बनाए। ठीक है, गेम कितने हुए हैं, 4 गेम हुए हैं। ठीक है, अब आते हैं सीधे क्वेश्चन पे। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि आपको इन सारों क्वेश्चन के क्या देने हैं, आंसर देने हैं। ठीक है, इसी टेबल के अकॉर्डिंग। जैसे पहला क्वेश्चन तुमसे पूछा है कि फाइंड द मीन टू डिटरमाइन ए वाले जो प्लेयर है उसका एवरेज नंबर ऑफ द पॉइंट स्क्वायर पर गेम। ठीक है, उसने कितना स्क्वायर किया। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे मीन ऑफ द ए पॉइंट स्कोर्ड। ठीक है, फिर सम मीन निकालना है तो भाई वही फॉर्मूला आएगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ए वाले का जो है कि उसने कितना खेला, 14 16 10 और 4, टोटल कितने हैं गेम, 4 है ना, 1 2 3 4, और नंबर कितने हैं, ये रन के। तो हमने सब लिखा है यहाँ पे 14 16 10 10। ठीक है, अपॉन में कितना आया, 4 आया, जब इनको ऐड किया तो कितना आया, 50। अपॉन में 4, जब इसका डिवाइड दोगे तो आएगा कितना, डिवाइड देखो ऐसे देते हैं, 4 का दोगे 50 में, तो 4 एकम 4। ठीक है, 4 बन जा 4, 1 लगा, फिर 0 तरफ, 4 2 जा 8। ठीक है, 1 बचा, माइनस करते हैं ना, माइनस करेंगे, 1 बचा, 1 लगाया, 0 लगाया। ठीक है, 2 5 जा 2 बचा था यहाँ पे, 2 5 जा क्या आएगा, 20। ये हो गया क्लियर। ठीक, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 12.5, 12.5। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है कि टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट पर गेम फॉर सी, यानी कि सी का मीन निकालना है हर एक नंबर पर, लेकिन हमें जो टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालते हैं ना, जो नीचे वाला नंबर होता है ये वाला, यहाँ पे हम कितना लिखेंगे। देखो सी ने तो 1 2 3 4 गेम हुए, लेकिन सी ने एक जो तीसरा गेम था वहां पे खेला ही नहीं, डू नॉट प्ले, यानी कि उसने खेला ही नहीं। तो हमें जो डिवाइड में जो लिखते हैं, हम जो काउंट करके लिखते हैं ना 1 2 3 4, तो वहां पे 3 लिखेंगे या 4 लिखेंगे, और लिखेंगे सो लिखेंगे, लेकिन क्यों लिखेंगे ये भी उनको रीजन देना है। तो आप क्या करेंगे, हम देखो समझो, यहाँ पे अगर वो खेलता, भले ही उसके रन 0 आता तो हम इसको काउंट करते, लेकिन अब जो उसने खेला ही नहीं तो हम इसको काउंट ही नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो कितने से डिवाइड देगा, 3 से डिवाइड दिया जाएगा। अब क्यों दिया जाएगा, आ जाओ इसको भी लिख देंगे हम। तो इसको लिखने का तरीका क्या है भाई, देखो इसको लिखोगे क्योंकि टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट पर गेम फॉर सी। ठीक है ना, मतलब कि उसने हर गेम खेला लेकिन उसने एक गेम खेला ही नहीं, तो वी वुड डिवाइडेड द टोटल पॉइंट बाय 3। ठीक है, उसके टोटल पॉइंट जितने हैं उसने इतना खेला, उतना कितने हैं, 3 है। ठीक है ना, बिकॉज क्योंकि, अब उन्होंने पूछा था क्यों, तो लिख देंगे भाई, बिकॉज प्लेयर सी प्लेड ओनली 3, तो उसने ओनली 3 गेम्स खेले इसलिए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि बी प्लेयड इन
ऑल 4 गेम्स, ठीक है। मतलब ये बी ने 4 गेम्स खेले हैं, उसमें क्या निकालना है, हाउ वुड यू फाइंड द मीन, यानी कि आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो मीन कैसे निकालेंगे, सिंपल वही मीन निकालने वाला फॉर्मूला पहले लिखेंगे, मीन ऑफ बी पॉइंट्स स्कोर्ड, ठीक है। तो जितना उसने किया है, देखो बी का पहला तो उसने 0, फिर 8, फिर 6, फिर 4, ठीक है। तो वही लिख देंगे 0 8 4 6, ठीक है। और कितने हो गए, 1 2 3 4, भले ही 0 आया लेकिन काउंट करेंगे क्योंकि खेला तो है ना उसने, इसलिए 4 अपन में क्या आएगा 4, जब इनको ऐड किया तो कितना आया 18 अपन में 4 है, उसका इसमें डिवाइड दोगे, डिवाइड देना आता ही होगा, 18 है और 4 से देंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 4 जा 60, ठीक है। यहाँ पे बचा 2, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 4 5 जा 20, क्लियर। तो कहता है 4.5 आंसर, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन क्या पूछता है कि हु इज द बेस्ट परफॉर्मर, यानी कि जो सबसे बेस्ट खेला हो वो। देखो हम अब ये निकाल कर सकते हैं भाई, हमें सबका मीन निकालना पड़ेगा तभी ये फाइनल होगा कि हाँ कौन अच्छा परफॉर्मर है। तो पहले वाला जो हमने ए का मीन निकाला था ना, तो एक वाले का आंसर कितना आया था हमारे 12.5, है ना। यहाँ पे हमने ए का ही मीन निकाला था, एक ही कितने भी पॉइंट थे, तो उनका मीन निकाला था कितना है 12.5, 12.5 सबसे हाईएस्ट यही था। उसके बाद अभी जितना निकला है, बी का निकाला था तो 4.C हो गया, लेकिन अभी हमें सी का नहीं निकाला तो हम सी का भी निकाल लेंगे। देखो ए का था 12.5, बी का था 4.5, मीन सी का भी हमें निकालना है। तो मीन ऑफ द सी पॉइंट स्क्वायर्ड 8 11 और 30, ठीक है। स्कोर सबके मतलब लिख देंगे सारे, अपॉन में क्या 3, ठीक है ना। उसमें 3 तो गेम खेले थे, सबको टोटल किया तो कितना है 32, और अपॉन में कितना आएगा 3, जब इसको काटोगे से डिवाइड दोगे, देखो 32/3, 3 बन जा 3, फिर 2 उतारोगे, पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, ठीक है। फिर 2 6 जा 18, फिर 2 बचेगा, पॉइंट लगाए 0, फिर 2 6 जा 18, ये सीरीज तुम्हारी बढ़ती जाएगी। तो 1.0 लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हमें 2 उतारा लेकिन उससे नंबर कम था, तो हमें यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ठीक है, यहाँ पे है 10.66, ठीक है। ये सीरीज चलती जाएगी, फिर तुम पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, ऐसे करते जाओगे और ये सीरीज तुम्हारी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो तुम्हारा फाइनली कितना आ गया 10.66 आया, ठीक है। अब देखो सबसे ज्यादा किसका है, ए का, बी का और सी का, तो ए का ही है सबसे ज्यादा, है ना मीन। तो लिख देंगे प्लेयर ए इज द बेस्ट परफॉर्मर, क्लियर। इस वीडियो में रहेगा क्वेश्चन 5 नेक्स्ट में आएगा 6 टू जितना भी है पूरा फाइनल, कितना है 9 क्वेश्चन है, ये वाला सेकंड पार्ट में आएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना थोड़ा प्यारा सा, और थैंक यू।